हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोडेटा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टैक्सोनॉमिकल फैमिलीज में से है। बोटेनिका यानी प्लांट्स का जो टॉपिक है, तो उसमें कुछ फैमिलीज है जो आपके सिलेबस में है, वो चाहे जीआईसी वाले बच्चे हैं या एलटी ग्रेड के बच्चे हैं या नीट वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो मैं सबसे पहले फैमिली मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो कौन सी फैमिली है, फैमिली क्रोसीफेरी या इसको हम ब्रेसिकेसी भी कह सकते हैं। और इस फैमिली का जो मेन प्लांट है वो मस्टर्ड प्लांट है, तो इसीलिए इस फैमिली को मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस फैमिली को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं टैक्सोनॉमिकली। तो पहले आपको इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अभी तक बायोडेटा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस फैमिली को स्टार्ट करने से पहले आपको इसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। अब जब बात क्लासिफिकेशन की आती है तो किस किंगडम में रखा जाएगा, तो आप जानते हैं हम प्लांट्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो किंगडम प्लांट की यहाँ पर बातें करेंगे। तो जो किंगडम हमारा होगा वो किंगडम प्लांटिक होगा। अब उसमें जो सब किंगडम की बात आती है तो सब किंगडम क्या होगा, फिनेरोगेम्स होगा। मतलब क्या, ये सीड बियरिंग प्लांट्स में आते हैं। फिनेरोगेम्स वो प्लांट होते हैं जो सीड बियरिंग प्लांट होते हैं, तो सब किंगडम क्या हो जाएगा, फिनेरोगेम्स या फेनोरोगेम्स भी हम उसको कह सकते हैं। जब डिवीजन की बातें आती है तो स्पर्मेटोफाइटा, डिवीजन क्या हो गया है, स्पर्मेटोफाइटा हो गया है। सब डिवीजन की बातें करेंगे तो एंजियोस्पर्मी हो गया है। एंजियोस्पर्मी मतलब ये फ्लावरिंग प्लांट है। तो सब डिवीजन के बाद में क्लास क्या हो जाएगी, डाइकोटिलिडनी हो जाएगी। डाइकोटिलिडनी मतलब इन प्लांट्स के सीड में दो कोटिलिडन्स है, 2 कोटिलिडन्स कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं, उनके सीड ऐसे होते हैं। तो क्या नाम हो गया क्लास का, डाइकोटिलिडनी हो गया है। सब क्लास क्या हो गया, पोलीपेटेली। पोलीपेटेली का मतलब क्या हो गया, ये फैमिली ऐसी फैमिली है जिसमें इस तरह के प्लांट्स आते हैं कि उनमें पेटल्स जो होते हैं फ्री होते हैं। जब पेटल्स फ्री होते हैं तो वो कंडीशन कहलाती है पॉलीपेटलस कंडीशन। तो उसी के नाम पर क्या रखा, सब क्लास क्या बन गई है हमारी, पोलीपेटेली बन गई है। क्या बन गई है, पोलीपेटेली बन गई है। अब ऑर्डर की बात आती है तो ऑर्डर क्या है, पैराइटेल्स है। आपने सुना होगा जो प्लेसेंटेशन होता है, तो प्लेसेंटेशन पैराइटल टाइप का प्लेसेंटेशन इनमें देखने को मिल जाता है। पैराइटल टाइप का प्लेसेंटेशन मिलने की वजह से ऑर्डर का नाम क्या है, तो ऑर्डर हो गया पैराइटेल्स। तो यहाँ पर जो पेटल्स है वो क्रूसिफॉर्म टाइप के पेटल्स है, क्रॉस किए होते हैं एक दूसरे को। 4 पेटल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस किए होते हैं। उनकी जो क्लास होते हैं, उनके एजेस होते हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस किए होते हैं। तो क्रूसिफॉर्म टाइप के कोरोला वो कहलाते हैं। उसी के नाम पर क्या नाम रखा फैमिली का, क्रोसीफेरी, या इसको ब्रेसिकेसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्रेसिकेसी भी इसको नाम दिया जाता है ना, क्योंकि साइंटिफिकली हम इसको ब्रेसिका, अगर हम मस्टर्ड प्लांट की बातें करते हैं तो ब्रेसिका कैम्पेस्टिस इसको नाम दिया जाता है। तो उसी के नाम पर इसको क्या बोला गया, ब्रेसिकेसी भी कहते हैं। ये इसका लेटेस्ट नेम है। पहले इसको क्या कहते थे, क्रूसीफेरी कहते थे, अब इसको क्या बोलते हैं, ब्रेसिकेसी भी कहते हैं। तो ये तो थी बातें क्लासिफिकेशन के बारे में। जब हम आइडेंटिफिकेशन की बातें आती हैं, जब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं इस फैमिली को, तो इसके जो फीचर्स है मोर्फोलॉजिकली उनको जानना जरूरी है। मतलब मैं कहने का मतलब क्या होता है, हैबिट के बारे में जानेंगे, स्टेम, रूट्स या लीफ उसके बारे में जानेंगे, या उसमें इनफ्लोरेसेंस किस टाइप का होता है उसके बारे में हम जानेंगे, फ्लावर कैसे होते हैं, और उसमें कैलिक्स है, कोरोला है, कितना नंबर्स है, क्या उनका एस्टिवेशन है। और आपने सुना होगा कि एंड्रोशियम यानी स्टेमस के बारे में जानेंगे, गाइनोशियम यानी हम कार्पेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, और फ्रूट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो हम पूरा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसी में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये तो बातें मैंने बताई है क्लासिफिकेशन के बारे में। अब अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो हम हैबिट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है सेगमेंट। इसमें कुछ ऐसी टर्म्स आएगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूँ आपको कि जहाँ पर जो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम हैबिट की बात करते हैं तो देखिए, इस फैमिली के अंदर आने वाले जो प्लांट्स हैं, इस फैमिली के अंदर आने वाले जो प्लांट्स हैं वो मोस्टली एनुअल है और पेरिनियल भी हो सकते हैं, लेकिन है क्या, हर्ब्स है या श्रब्स भी हो सकते हैं।
मतलब एनुअल का मतलब क्या बोलेंगे, ऐसे प्लांट इसमें आते हैं जिनकी लाइफ स्पेन 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर या इन 1 सीजन होती है। कुछ प्लांट ऐसे भी देखे जाते हैं जिनकी लाइफ स्पेन मोर देन 2 ईयर्स होती है। जब लाइफ स्पेन मोर देन 2 ईयर्स होती है तो पेरिनियल बोलेंगे, और जब लाइफ स्पेन 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर या 1 सीजन होती है तो एनुअल बोलेंगे। हर्ब होते हैं मतलब क्या, सॉफ्ट स्टेम वाले होते हैं, शॉर्ट स्टेम वाले होते हैं, इनमें बहुत हार्ड स्टेम नहीं होता, यानी ये वुडी टाइप के कंडीशन नहीं होती है। श्रब्स यानी बुशेस होती हैं, इनमें झाड़ी टाइप के भी हो सकते हैं। तो इस तरह की कैटेगरीज प्लांट्स की इन फैमिलीज में मिलती है। तो ये तो बात ही थी हैबिट के बारे में कि एनुअल्स होते हैं मोस्टली, जैसे पी प्लांट है, सॉरी जैसे मस्टर्ड प्लांट है, तो मस्टर्ड प्लांट क्या है, वो एक हर्ब है और एनुअल हर्ब है, क्योंकि उसकी लाइफ स्पेन 1 ईयर में या 1 ईयर से कम में ही कंप्लीट हो जाती है। तो मस्टर्ड प्लांट को एनुअल हर्ब की कैटेगरी में रखेंगे। जब रूट की बात हम करते हैं तो रूट में देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो रूट रेडिकल से बनती है उस रूट को हम टैप रूट कहते हैं, बट जो रूट रेडिकल को छोड़कर बाकी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट से डेवलप होती है उन रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स जो होती है वो मोनोकोट प्लांट्स का फीचर है, और जो टैपरूट सिस्टम होता है वो डाइकोट प्लांट का फीचर है। तो ये डाइकोट फैमिली है, तो इसमें टैपरूट सिस्टम डेवलप होगा। और अगर हम बातें करते हैं कि कुछ रूट्स ऐसी भी हैं जो फ्लैसी होती है और एडिबल हो सकती है, जैसे कि रेडिस में ऐसे केस देखने को मिल जाते हैं। तो रेडिस में फ्लैसी रूट बनती है और जो फूड को स्टोर करने की वजह से एक्सपेंड हो जाती है, फ्लैटेंड हो जाती है फूड स्टोरेज की वजह से। ऐसी रूट को हम फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। क्या नाम देते हैं, फ्यूजिफॉर्म रूट कहते हैं। फ्यूजिफॉर्म रूट वो रूट होती है जो बेसल पार्ट से भी और एपिकल पार्ट से भी नैरो होती है, पतली होती है, बट मिडिल पार्ट से स्वेलन होती है, यानी एक्सपेंडेड होती है, फ्लैटेंड होती है, मोटी होती है। तो इस तरह की रूट फ्यूजिफॉर्म रूट होती है। आप जानते हैं रेडिस की रूट एडिबल है, जिसको हम फ्यूजिफॉर्म रूट कहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, जब हम स्टेम की बातें करते हैं तो स्टेम कैसे होते हैं, इस फैमिली के अंदर आने वाले प्लांट्स के स्टेम कैसे होते हैं, इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं और ब्रांच होते हैं, यानी ब्रांचेस निकली रहती है, शाखाएं निकली रहती है। सॉलिड होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, लेकिन क्लियरली विजिबिलिटी होती है किसकी, नोड्स एंड इंटरनोड्स की। जो गांठें हैं उनको नोड कहते हैं, और जो दो गांठों के बीच वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तो क्लियरली विजिबिलिटी है यहाँ पर स्टेम पर नोड और इंटरनोड्स की, ऐसे फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन जो रेडिस प्लांट है जिसको हम रेफेनस सेटाइवस कहते हैं, इसको हम रेफेनस नाम देते हैं, तो रेडिस की जो स्टेम होती है वो बहुत ही रिड्यूस होती है। उसमें से लीव्स रूट के एपिकल पार्ट से एरियली अराइज हो जाती है, और जो स्टेम होता है बहुत ही ग्रीन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही रिड्यूस होती है। तो उसमें ऐसे टाइप का स्टेम देखने को मिल जाता है। एरियल स्टेम इसमें वेल डेवलप नहीं होता, बहुत ही रिड्यूस होता है। तो आगे बढ़ते हैं, जो हम लीफ की बातें करते हैं तो लीफ कैसी है, सिंपल है। सिंपल किसे कहते हैं, सिंपल उसे कहते हैं जिनमें मार्जिन्स मिडरिप को टच नहीं करती है। जिसमें मार्जिन, अगर मैं इसका आउटलाइन यहाँ पर दिखाऊं आपको, ये मार्जिन मिडरिप को टच नहीं कर रही है, तो आप देख रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करूं, देखो इसने मार्जिन ने मिडरिप को टच कर दिया है, ये देखेंगे आप, तो ये कंपाउंड हो जाएगी, आप ऐसे दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर वो मार्जिन मिडरिप को टच नहीं करेगी तो ऐसी लीफ सिंपल लीफ में आएगी। तो यहाँ पर इस तरह की लीफ मिलती है। कैसी लीफ मिलती है, सिंपल टाइप की लीफ मिलती है। तो सिंपल लीफ है। ऑल्टरनेट कंडीशन मतलब क्या है, एक नोड से एक ही लीफ का फॉर्मेशन होगा, ऑल्टरनेटिवली डेवलपमेंट होगा। एक्स स्टिपुलेट किसे कहते हैं, इससे पहले क्या है, पिटियोलेट। पिटियोलेट किसे कहते हैं, ऐसी लीफ जिनमें पिटियोल प्रेजेंट है, यानी स्टोक प्रेजेंट है। लीफ में स्टोक प्रेजेंट होना चाहिए, ये स्टोक है, इसी को पिटियोल कहते हैं। तो ऐसी लीफ क्या कहलाएगी, पिटियोलेट लीफ कहलाएगी, इसे पिटियोलेट लीफ कहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जितने भी यहाँ पर लीव्स हैं वो जिनमें स्टोक या पिटियोल नहीं होता, उन लीव्स को हम सेसाइल लीव्स कहते हैं। जिनमें स्टोक या पिटियोल होता है उन लीव्स को हम पिटियोलेट लीफ कहते हैं। तो आगे क्या दिया है, एक्स स्टिपुलेट। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एक्स स्टिपुलेट की जब हम बातें करते हैं, ध्यान देंगे आप कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें लीफ के बेस से कुछ ग्रीन कलर के लीफी स्ट्रक्चर अराइज हो जाते हैं, उनको हम स्टिपुल्स कहते हैं, जो प्रीमोडियल लीफ स्टेज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं अर्ली स्टेज में। लेकिन जिन प्लांट्स की लीफ में ऐसे टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, स्टिपुल्स प्रेजेंट होते हैं,
उन टाइप की लीव्स को हम स्टिपुलेट लीव्स कहते हैं, लेकिन इनमें नहीं होती, इनमें स्टिपुल्स प्रेजेंट ही नहीं होते, तो इसलिए क्या बोला, एक्स स्टिपुलेट बोला। क्या बोला बच्चों, एक्स स्टिपुलेट नाम दिया है, तो स्टिपुल्स यहाँ पर एब्सेंट है। आगे क्या दिया है, रेटिकुलेट वेनेसन दिया है। क्या दिया है, रेटिकुलेट वेनेसन किसे कहते हैं, ये है, मान लीजिए मैंने एक लीफ फॉर्म यहाँ पर किया, ये मिडरिब हो गया है, यहाँ से क्या निकल रहा है, वेन्स निकल रहा है, वेन से अगेन नई ब्रांचेस डेवलप हो रही है लिटरली, तो इनको हम वेनलेट्स कहते हैं। तो एक नेटवर्क सा बन गया है, एक रेटिकुलेशन सा डेवलप हो चुका है लीफ के लैमिना के अंदर या लीफ के ब्लेड के अंदर, तो इस टाइप के वेनेसन को रेटिकुलेट वेनेसन कहते हैं। ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं इस फैमिली के अंदर आने वाले प्लांट्स में, तो इनमें रेटिकुलेट वेनेसन होते हैं। आगे क्या दिया है, लैमिना या ब्लेड कैसे होते हैं, लोब्ड होते हैं, लोब बनी हुई होती है इसमें, है ना, जैसे मैंने ये दिखा, ये लोब्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि मार्जिन बिल्कुल स्मूथ होता है, तो लोब्ड होता है, मोस्टली लोब्ड लैमिना यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की, तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं, रेसिमोज टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, रेसिमोज टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। और रेसिमोज में भी एक प्लांट मैंने यहाँ पर लिखा है, प्लांट कैंडिडक्ट, या इसको इबेरिस अमारा भी कहते हैं, इबेरिस अमारा, इसको कैंडिडक्ट भी कहते हैं। तो कैंडिडक्ट के अंदर देखा गया है कि जो रेसिमोज है वो कोरिम्ब टाइप का रेसिमोज है। कैसे टाइप का रेसिमोज है, कोरिम्ब टाइप का रेसिमोज है कैंडिडक्ट में। रेसिमोज पहले आपको पता होना चाहिए रेसिमोज किसे कहते हैं। रेसिमोज के केस में क्या होता है, जब मेन स्टोक या पेडुंकल यानी इनफ्लोरेसेंस स्टोक अनलिमिटेड ग्रो करता है, जब पेडुंकल या इनफ्लोरेसेंस स्टोक अनलिमिटेड ग्रो करता है, जो पूरे पुष्पक्रम का जो वृंत है यानी इन्फ्लोरेसेंस स्टोक है, जब वो अनलिमिटेड ग्रो करेगा और उस पर फ्लावर्स का अरेंजमेंट होगा एक्रोपिटली, तो उसे हम रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। लेकिन क्या बोला, कोरिम्ब में क्या होता है कि एक स्टोक होता है और वहां से निकले रहते हैं अलग अलग पॉइंट से, क्या निकले रहते हैं, फ्लावर्स निकले रहते हैं, और सभी फ्लावर्स एक ही प्लेन पर निकलते हैं, ऊपर की तरफ सभी एक ही प्लेन पर रिप्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा लगता है, देखिए सभी फ्लावर्स एक प्लेन पर है लेकिन सभी का ओरिजिन अलग अलग पॉइंट से हुआ है, तो ऐसे टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को कोरिम्ब टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इस तरह के केसेस किस प्लांट में मिलते हैं, कैंडिडक्ट या इबेरिस अमारा में मिलते हैं। कंपाउंड रेसिम भी होते हैं, कंपाउंड रेसिम मतलब इस तरह की भी कंडीशन मिल जाती है कि ये फ्लावर है, उससे छोटा फ्लावर, उससे छोटा फ्लावर, उससे छोटा फ्लावर, उससे छोटा फ्लावर, ये सबसे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। तो ऐसे करके कंपाउंड फॉर्म में, ब्रांचिंग फॉर्म में इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिल जाते हैं। तो रेडिस में ऐसे केस देखने को मिल जाते हैं, इसे हम रेफिनेंस भी कहते हैं। तो रेसिमोज कोरिम्ब हो सकता है, रेसिम टाइप के इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिल जाते हैं इस मस्टर्ड फैमिली के अंदर। बात करते हैं फ्लावर के बारे में, तो फ्लावर कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल क्या बोला, बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं आप जानते हैं अच्छे से, कि ऐसे फ्लावर जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, दोनों कौन, मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। तो इस तरह के फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। दैट मींस स्टेमन्स भी इनके अंदर प्रेजेंट हैं और पिस्टिल्स भी इनके अंदर प्रेजेंट हैं, तो इनको हम बाइसेक्सुअल या हर्मैफ्रोडाइट भी कहते हैं। और उसके लिए जो मैंने सिंबल यहाँ पर दिखाया आपके सामने, तो ये सिंबल होता है किसके लिए, हर्मैफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए। तो बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इनटू द सेम फ्लावर। जब हम बातें देखो, मैंने लिख भी दिया कि हर्मैफ्रोडाइट, ई ब्रैक्टेड क्यों बोला, मतलब ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रैक्ट नहीं है, अगर ब्रैक्ट होता तो क्या बोलते, ब्रैक्टिएट बोलते। जैसे मान लीजिए मैंने ये फ्लावर बनाया यहाँ पर और मैंने एक ब्रैक्ट यहाँ पर निकाला, तो ये क्या है, ब्रैक्टिएट है, लेकिन इसमें ब्रैक्ट नहीं है, ये कैसा हो गया है, ई ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट को EBR से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई ब्रैक्टिएट हो गया है। आगे क्या दिया है, पेडिसिलेट। तो पेडिसिलेट का मतलब होता है कि ऐसे फ्लावर जिनका अपना स्टोक है, फ्लावर के स्टोक को हम क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। तो पेडिसिलेट, और क्या नाम देंगे, पेडी, और ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडिसिलेट बोलते हैं। तो देखिए स्टोक वाले फ्लावर पेडिसिलेट होते हैं। यूजुअली एक्टिनोमॉर्फिक का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, यानी किस टाइप की सिमेट्री है, यहाँ पर रेडियल सिमेट्री है। किस टाइप की सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है। मतलब क्या, आप फ्लावर को किसी भी एंगल से, किसी भी वर्टिकल लाइन से अगर आप कट करेंगे तो हमें
हर एक वर्टिकल लाइन कट करने पर इक्वल पार्ट्स इक्वल हार्ज मिलते हैं, यानी किसी भी एंगल से अगर आप कट करेंगे तो हर एंगल से इक्वल पार्ट्स अगर आपको ऑब्टेन होते हैं, तो ऐसे टाइप के सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन मिलती है, जिसके लिए ये सिंबल होता है। रेडियल सिमेट्री को डिफाइन करने वाले फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहलाते हैं। बट कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें कैसे टाइप के फ्लावर देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही रेयर केस है। कैंडी टफ्ट प्लांट में या इबेरिस अमारा के अंदर जो फ्लावर देखने को मिला है वो कैसा मिला है, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक क्या कहते हैं, मोर देन वन वर्टिकल लाइन करने से, फ्लावर में मोर देन वन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से जब इक्वल हाउस नहीं मिलते हैं, इक्वल हाउस फाइंड आउट नहीं होते हैं, तो ऐसे टाइप के फ्लावर को हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। बराबर के हिस्से नहीं मिलते हैं, अनइक्वल मिलते हैं, तो हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। और उस जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के लिए क्या सिंबल देते हैं, ये सिंबल देते हैं, परसेंटेज वाला सिंबल, है ना। तो ये सिंबल हम आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे किसी कहाँ मिलते हैं, कैंडी टफ्ट में मिलते हैं। फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस किसे कहते हैं, ये थैलेमस है, यहाँ से ओवी डेवलप हो रहा है। तो हाइपोगाइनस फ्लावर वो कहलाते हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स। सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स ये ओवरी है। तो व्हेन ऑल द फ्लोरल ऑर्गन्स डेवलप फ्रॉम बिलो लेवल ऑफ द ओवरी, जब सभी फ्लोरल ऑर्गन्स ओवरी के नीचे से अराइज होते हैं, जब सभी फ्लोरल ऑर्गन्स ओवरी के बिलो साइड से अराइज होते हैं, चाहे वो सेपल्स की बात आती है या पेटल्स या स्टेमन्स, वो ओवरी के नीचे से बिलो लेवल से अराइज होते हैं। तो ऐसे हाइपो मींस नीचे, गाइनस मींस ओवरी, ओवरी के नीचे से निकलना। तो ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। कंप्लीट फ्लावर है। कंप्लीट फ्लावर क्यों बोला, कि वहां पर सेपल भी है, पेटल्स भी है, स्टेमन्स भी है और पिस्टिल भी है। कंप्लीट फ्लावर है। डाइमेरस हो सकता है, यानी टू या टू के मल्टीपल हो सकते हैं, यानी दो सेपल्स है, दो पेटल्स या चार सेपल। लेकिन अगर चार ही सेपल्स होते हैं, चार ही पेटल्स होते हैं, तो क्या कहलाता है, टेट्रामेरस कहलाता है। तो ये आइसोमेरस के टाइप से है ना। तो यहाँ पर बाईमेरस या डाइमेरस या टेट्रामेरस कंडीशन देखने को मिल जाती है। मस्टर्ड प्लांट में टेट्रामेरस कंडीशन देखने को मिल जाती है, क्योंकि उसमें चार ही सेपल्स है, चार ही पेटल्स है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि मे बी डाइमेरस और टेट्रामेरस। जब बात करते हैं कैलिक्स के बारे में, देखिए फ्लावर का जो आउटर मोस्ट वर्ल है, एक फ्लावर है, उस फ्लावर के सबसे बाहर का जो वर्ल है, उसमें सेपल्स को हम स्टडी करते हैं, और सेपल्स की स्टडी को हम कैलिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिक्स कहते हैं। तो कैलिक्स में सेपल्स के नंबर कितने हैं, इस फैमिली में आने वाले प्लांट्स में सेपल्स के नंबर कितने हैं। जैसे कि अगर मैं मस्टर्ड प्लांट को एग्जाम्पल फॉलो करूं, तो मस्टर्ड प्लांट के अंदर सेपल्स की नंबरिंग कितनी होगी, 4 होगी। तो सेपल्स क्या है, 4 है। लेकिन ये 2 वर्ल्ड में है, इन 2 वर्ल्ड्स ऑफ 2 ईच, हर एक वर्ल्ड में 2 है। तो मैंने लिख दिया है 2+2। यहाँ पर सेपल्स का जो अरेंजमेंट है वो 2+2 है। जब आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो के से डिनोट करते हैं, कैलिक्स को लिखते हैं CALYX, लेकिन डिनोट किससे करेंगे, के से डिनोट करेंगे। तो वहां पर हमें ऐसा लिखना होगा 2+2। तो कैलिक्स जो होते हैं 2+2 होते हैं, यानी 4 तो होते हैं लेकिन 2 वर्ल्ड में होते हैं। कंडीशन क्या है, पॉलीसेप्लस। पॉलीसेप्लस का मतलब होता है जो भी सेपल्स यहाँ पर प्रेजेंट है वो फ्री फॉर्म में है, यानी फ्यूज नहीं है। जब फ्यूज होते हैं तो हमें ब्रैकेट में रखना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्यूज नहीं है, फ्री है, तो हमें उनको फ्री छोड़ना होगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, सेपल्स की फ्री कंडीशन क्या कहलाती है, पॉलीसेप्लस कंडीशन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स इन अ फ्लावर इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। फ्लावर के अंदर सेपल्स का या कैलिक्स का जो अरेंजमेंट दिखता है उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन डिफरेंट टाइप के हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टाइप यहाँ पर कैटेगरी है वो क्या है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है, जितने भी सेपल्स हैं इस वाले केस में, तो वहां पर एक सेपल्स टोटली इंटीरियर होता है ऊपर की ओर, और एक सेपल्स टोटली एक्सटीरियर होता है। बाकी जो रिमेनिंग सेपल्स हैं वो ऑल्टरनेट ओवरलैपिंग में होते हैं। अगर आप 4 सेपल्स लेकर चलेंगे तो उनमें से एक टोटली क्या होगा, एक टोटली इंटीरियर होगा, एक टोटली एक्सटीरियर होगा, और बाकी 2 बचे हैं तो ऑल्टरनेट ओवरलैपिंग में होता है। इस टाइप के एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जब हम कोरोला की बातें करते हैं तो कोरोला में हम किसको स्टडी करते हैं, पेटल्स को स्टडी करते हैं। पेटल्स की नंबरिंग क्या है,
4 है, और पेटल्स मोस्टली कलर होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। सेपल्स मोस्टली ग्रीन होते हैं और पेटल्स मोस्टली कलर होते हैं। यहाँ पर पेटल्स की नंबरिंग भी 4 है। यहाँ पर पेटल्स भी पॉलीपेटलस कंडीशन में है। पॉलीपेटलस क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर भी पेटल्स फ्री फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ल्ड में नहीं है, यहाँ पर सिंगल वर्ल्ड में है। जैसे मैंने सेपल्स के बारे में बोला था, वो 2 वर्ल्ड में प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर ये ओनली 1 वर्ल्ड में प्रेजेंट है, और ऑल्टरनेट है किसके? सेपल्स के। सेपल्स के अपोजिट कंडीशन से डेवलप नहीं हो रहे हैं, सेपल्स के अल्टरनेट कंडीशन में डेवलप हो रहे हैं, है ना। तो और जो पेटल्स हैं यहाँ पर, कोरोला यहाँ पर क्रॉस फॉर्म में है, यानी एक दूसरे को क्रॉस किए हुए दिखते हैं, इस तरह की कंडीशन दिखाई देती है। अगर आप उसकी सेक्शनिंग देखेंगे तो वो एक दूसरे को क्रॉस किए हुए हैं, आमने सामने एक दूसरे को क्रॉस किए हुए हैं, इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये जो फॉर्म है, जो क्रॉस फॉर्म है कोरोला की, इसी टाइप के कोरोला को क्रूसिफॉर्म टाइप कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रूसिफॉर्म टाइप कहते हैं। तो इसी की वजह से इस फैमिली का नाम क्या रखा गया? क्रूसीफेरी रखा गया, है ना। तो क्रूसिफॉर्म टाइप के पेटल्स की या कोरोला की वजह से इसको क्रूसीफेरी फैमिली कहते हैं। और इस टाइप की फैमिलीज में जो कोरोला के अंदर जो एस्टिवेशन मिलता है वो कैसा मिलता है? वेलवेट एस्टिवेशन मिलता है। कैसा मिलता है बच्चों? वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन उसे कहते हैं जिसमें नो ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती, मतलब वो फ्यूज तो हो सकते हैं। जो पेटल्स है, मैं पेटल्स की बातें यहाँ पर करूँ, वो फ्यूज तो हो सकते हैं एक दूसरे से। अगर हम पेटल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो वो फ्यूज तो होते हैं, लेकिन वो ओवरलैपिंग नहीं करते। तो मैं ये दिखाऊं तो वो आपस में फ्यूज तो होते हैं, लेकिन वो ओवरलैपिंग शो या रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ऐसे टाइप के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे टाइप के एस्टिवेशन को हम वेलवेट एस्टिवेशन कहते हैं, है ना। दे आर फ्यूज्ड, ठीक है ना। अब हम एंड्रोसियम की बातें करते हैं। एंड्रोसियम में बेसिकली हमें क्या स्टडी करना होता है? स्टेमन्स को स्टडी करना होता है। उनका अरेंजमेंट क्या है, उनकी कंडीशंस क्या है, कितना नंबर्स में स्टेमन्स प्रेजेंट है, वो सब बातें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए एंड्रोसियम में स्टेमन्स की नंबरिंग कितनी है? 6 है। मैंने यहाँ पर लिखा है 6 है, लेकिन जो 6 नंबर है उनका अरेंजमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4+2 है, 4+2 अरेंजमेंट है। तो 6 स्टेमन्स टोटल यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और जो जिस कंडीशन में ये स्टेमन्स प्रेजेंट है, जिस कंडीशन में ये स्टेमन्स प्रेजेंट है, वो टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहती है। उसे क्या बोलते हैं? टेट्राडाइनेमस कंडीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। टेट्राडाइनेमस कंडीशन क्या होती है, ध्यान रखेंगे। टोटल स्टेमन्स कितने हो गए? 6 हो गए। टेट्रा मींस 4, डाई मींस 2, तो 4+2 का अरेंजमेंट है। ये जो 4+2 का अरेंजमेंट है, इसमें 4 स्टेमन्स टुवर्ड्स इनर साइड लॉन्ग एंड 2 स्टेमन्स टुवर्ड्स आउटर साइड आर शॉर्ट। 4 स्टेमन्स अंदर की तरफ बड़े होते हैं और 2 स्टेमन्स बाहर की तरफ छोटे होते हैं। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर आउटलाइन दिखा सकता हूँ आपसे। ये देखेंगे, मान लीजिए ये थैलेमस है यहाँ पर और ये ओवी प्रेजेंट है, मैंने दिखा दिया है एक आउटलाइन यहाँ पर। तो ये सेपल है, ये पेटल है। सेपल छोटे होते हैं, पेटल बड़े होते हैं साइज में। और मैं स्टेमन्स को यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये बड़े वाले स्टेमन्स अंदर की ओर मैंने दिखाए हैं। बड़े वाले स्टेमन्स मैंने 4 दिखा दिए अंदर की ओर, 2 एक साइड में और 2 एक साइड में। और फिर मैंने 2 स्टेमन्स छोटे दिखा दिए साइज में। तो ये 2 स्टेमन्स इधर हैं बड़े, 2 स्टेमन्स इधर बड़े हैं, एक इधर छोटा है, एक इधर छोटा है। तो ये जो टाइप का अरेंजमेंट है ये टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहलाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पॉलीएंडस कंडीशन है। और स्टेमन्स कैसे हैं? डाइथिकस है। स्टेमन्स कैसे हैं? डाइथिकस। डाइथिकस का मतलब क्या होता है कि एंथर की जो लोब है, मतलब एंथर यहाँ पर 2 लोब में बटा हुआ है। मतलब अगर मैं एक एंथर की यहाँ पर स्पेसिफाई करूँ तो एंथर 2 लोब में यहाँ पर कन्वर्ट है। अगर एक स्टेमन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाए तो ये एक एंथर हो गया, उसके पास में 2 लोब है, तो बाइलोब्ड एंथर हो गया। बाइलोब्ड एंथर का मतलब क्या हो गया कि इन ईच लोब 2 चैम्बर्स आर प्रेजेंट, तो टोटल 4 चैम्बर्स आर प्रेजेंट। इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन एंड सच टाइप ऑफ स्टेमन्स आर कॉल्ड एज डाइथिकस स्टेमन्स। ऐसे स्टेमन्स को डाइथिकस कहते हैं जब एंथर के पास में 2 लोब है और हर लोब के अंदर 2 चैम्बर है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे। लेकिन ऐसे स्टेमन्स को डाइथिकस स्टेमन बोलेंगे कि एंथर 2 लोब वाला है।
तो मैंने क्या बोला, डाइथिकस स्टेमन्स हो गया। बेसी फिक्स्ड है, मतलब बेसी फिक्स्ड का मतलब क्या हो गया है, बेसी फिक्स्ड का मतलब ये हो गया है कि जो स्टेमन्स के जो फिलामेंट हैं, जो स्टेमन्स के फिलामेंट हैं, ये मैंने एंथर बनाया है, एंथर बनाया और इनके बेस से अटैचमेंट है फिलामेंट का। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कंडीशन कहलाएगी बेसी फिक्स्ड। ये बेसी फिक्स्ड हो गया है व्हेन फिलामेंट अटैच टू द बेस ऑफ एंथर, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज बेसी फिक्स्ड। तो बेसी फिक्स्ड कंडीशन देखने को मिल जाती है। इंट्रोर्स बोला आगे कि स्टेमन्स किस कंडीशन में है, इंट्रोर्स। इंट्रोर्स क्या होता है, जब उसकी ओपनिंग अंदर की तरफ होती है। अंदर कौन बैठा है, सेंटर की तरफ कौन है, सेंटर की तरफ कौन बैठा है, पिस्टिल है ना। तो आप देखेंगे ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, अंदर ये गाइनोशियम स्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है। तो गाइनोशियम के जस्ट बाहर की ओर कौन है, ये स्टेमन्स है। तो स्टेमन्स की मैंने ओपनिंग किधर दिखाई है, जिधर गाइनोशियम का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है उसी तरफ मैंने हर स्टेमन की ओपनिंग दिखाई है। ये जो 6 स्टेमन्स आप देख रहे हैं, 2 बाहर की ओर है और 4 अंदर की ओर हैं, तो उनकी सभी स्टेमन्स की ओपनिंग टुवर्ड्स गाइनोशियम यानी अंदर की ओर है। तो अगर बाहर की ओर होती है तो बोलते हैं एक्सट्रोर्स, ये अंदर की ओर है तो बोलेंगे इंट्रोर्स। तो इंट्रोर्स कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो ये तो बातें थी एंड्रोशियम के बारे में। जब हम बातें करते हैं गाइनोशियम के बारे में, तो गाइनोशियम में हमें कार्पल को स्टडी करना है, पिस्टिल को स्टडी करना है, या आप ये कहिए कि फीमेल फ्लावर या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में जानकारी करनी है। तो गाइनोशियम में यहाँ पर देखिए कार्पल जो होते हैं, ओवरी या कार्पल, जो पिस्टिल की बातें हम करते हैं, कार्पल क्या होता है, एक उसमें थैलमस के ऊपर ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ये 1 कार्पल होता है, इसे पिस्टिल भी कहते हैं। तो कितने कार्पल वाली ओवरी है, यहाँ पर ओवरी जो है वो बाई कार्पलरी है, 2 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बाई कार्पलरी, जब ओवरी 2 कार्पल वाली होती है तो ऐसी ओवरी को हम बाई कार्पलरी ओवरी कहते हैं। अगर 3 कार्पल्स होते तो ट्राई कार्पलरी कहते, 4 होते तो टेट्रा कार्पलरी कहते। यहाँ पर ओवरी कैसी है, 2 कार्पल्स वाली है, बाई कार्प, आपने देखा होगा, मैंने दिखाया है 2 नंबर्स में दिखाया है। तो बाई कार्पलरी ओवरी देख रहे हैं। तो सिनकार्पस ओवरी, तो बाई कार्पलरी ओवरी होगी, सिनकार्पस ओवरी है। सिनकार्पस ओवरी मतलब जो कार्पल्स है वो फ्यूज है, जब फ्री होते हैं तो कहते हैं एपोकार्पस, और जब फ्यूज होते हैं तो कहते हैं सिनकार्पस। सिन मींस फ्यूजन, कार्पस मींस कार्पल्स। तो देखेंगे जब कार्पल्स फ्यूज हुआ करते हैं तो उनको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो देखिए कार्पस फ्यूज है तो 2 नंबर में मैंने लिखे हैं, तो दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे। अगर फ्री होते हैं तो ब्रैकेट में नहीं रखते, तो इसलिए फ्यूजन के लिए ब्रैकेट में रखना होता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सिनकार्पस कंडीशन। तो ये सिनकार्पस कंडीशन हो गया। ओवरी सुपीरियर है, सुपीरियर ओवरी का मतलब क्या हो गया, जब फ्लावर, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको फ्लावर के बारे में बताते कि फ्लावर की कंडीशन क्या है, हाइपोगाइनस फ्लावर है। जब फ्लावर हाइपोगाइनस होंगे, मतलब जो ऑर्गन्स है, बाकी सेपल्स है, पेटल्स है, स्टेमन्स है, ओवरी के नीचे से अराइज होते हैं, बिलो लेवल से अराइज होते हैं और ओवरी ऊपर रह जाती है। तो जब हाइपोगाइनस फ्लावर होंगे तब ओवरी सुपीरियर होगी। तो यहाँ पर ओवरी सुपीरियर है क्योंकि फ्लावर कैसे थे, हाइपोगाइनस फ्लावर थे। तो ओवरी इज सुपीरियर। यूनिलोकुलर, पूरी ओवरी में एक ही लोक्यूल है, यानी एक ही चैम्बर है। स्टार्टिंग में ओवरी ऐसी होती है, स्टार्टिंग में ओवरी ऐसी होती है, ये देखेंगे आप, स्टार्टिंग में ओवरी ऐसी थी, कितना लोक्यूल है, दिस चैम्बर इज कॉल्ड एज लोक्यूल। तो इस लोक्यूल को हम चैम्बर या चैम्बर को लोक्यूल कह सकते हैं। ऐसी ओवरी क्या कहलाती है, यूनिलोकुलर कहलाती है। बट एट द टाइम ऑफ मैच्यूरेशन अ फोल सेप्टम इज डेवलप्ड, एक फोल सेप्टम डेवलप होते हैं। ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में इसमें क्या था, ये आप देखते हैं कि ओवरी यूनिलोकुलर है, यूनिलोकुलर ओवरी है, अभी आपको नजर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे ओवरी मैच्योर होती है तो एक फोल सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, एक फोल सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, एक फोल सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए अब ये वाला फिगर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले ओवरी कैसी थी, यूनिलोकुलर थी, एक चैम्बर वाली थी। अब ओवरी कैसी बन चुकी है, बाइलोकुलर बन चुकी है। तो ये फोल सेप्टम बना, स्यूडो सेप्टम बना। इस फोल ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि व्हाट इज द फोल सेप्टम इन दिस केस, तो इट इज कॉल्ड एज रेपलम, इसे रेपलम कहते हैं, कभी कभी इसका नाम पूछ लेते हैं। तो इस स्यूडो सेप्टम या इस फोल सेप्टम, ये झूठे सेप्टम के फॉर्म होने की वजह से ये ओवरी अब बाइलोकुलर बन चुकी है, जबकि इनिशियली ये यूनिलोकुलर थी। तो इस फोल सेप्टम को हम रेपलम कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो हम बता चुके हैं कि बट बिकम्स बाइलोकुलर ड्यू टू फोल सेप्टम, सेप्टम इज कॉल्ड एज रेपलम। ये रेपलम हो गया, ये ध्यान रखिएगा इस बात का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे टाइप का प्लेसेंटेशन है, पैराइटल प्लेसेंटेशन है। जब ओवरी में ओव्यूल्स
ओवरी की पैराइटल सरफेस से या पेरिफेरल सरफेस से अराइज होते हैं। आपने नोटिस किया होगा ये पेरिफेरल सरफेस से अराइज हुआ है, इधर से भी इधर से भी। तो जब पैराइटल सरफेस से या पेरिफेरल सरफेस ऑफ द ओवरी से ओवल्स का फॉर्मेशन होता है या अरेंजमेंट होता है, तो उस टाइप के प्लेसेंटेशन को हम पैराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। मस्टर्ड फैमिली में इस टाइप के प्लेसेंटेशन देखने को मिल जाते हैं। तो पैराइटल प्लेसेंटेशन हो गया, ओवल एक भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकते हैं। तो ओवल के नंबर एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक लोक्यूल के अंदर, एक चैम्बर के अंदर। और जो स्टाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। स्टिग्मा बाइलोब भी हो सकते हैं। बाइलोब बोले तो इस तरह के स्ट्रक्चर हो सकती है, बाइलोब हो सकते हैं। स्टिग्मा ये स्टाइल है, छोटा होता है, और स्टिग्मा बाइलोब हो सकते हैं। स्टिग्मा वो होते हैं जो रिसेप्टिव सरफेस का काम करते हैं फॉर पोलन ग्रेन्स आफ्टर पोलिनेशन। तो ध्यान रखेंगे। अब बात आती है फ्रूट के टाइप की, कि फ्रूट किस टाइप का इनमें प्रेजेंट होता है। तो फ्रूट जो होते हैं वो सिलिक्वा टाइप के या सिलिकोला टाइप के होते हैं। सिलिक्वा टाइप किसे कहते हैं, जब अभी मैंने बताया कि ओवरी इनिशियली यूनिलोकुलर है, ओवरी ही जब फर्टिलाइज हो जाती है तो उसी को हम फ्रूट कहते हैं। जब ओवरी इनिशियली यूनिलोकुलर है बट एट दैट टाइम वो मैचुरेशन वो बाइलोकुलर हो चुकी है, तो जब वो राइपन हो जाएगी तो ऐसे टाइप के फ्रूट को हम सिलिक्वा फ्रूट कहते हैं। और ऐसे टाइप के फ्रूट मस्टर्ड प्लांट में मिल जाते हैं। बट कुछ ऐसे भी प्लांट हैं इस फैमिली के अंदर। एक प्लांट मैंने यहाँ पर लिखा है कैंडी टफ्ट। इस कैंडी टफ्ट को हम इबेरिस अमारा भी कहते हैं। तो इसके अंदर ये जो फ्रूट है इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाती है और लेंथ कम हो जाती है, और ये एक्सपेंड हो जाता है, मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बन जाती है, शॉर्ट हो जाता है। तो तब ऐसे टाइप के सिलिक्वा फ्रूट को हम सिलिकोला कहते हैं। वो सिलिकोला किसमें मिलता है, कैंडी टफ्ट में मिलता है। बट सिलिक्वा जिसमें बाइलोकुलर ओवरी बन जाती है और लेंथ ज़्यादा होती है और उसकी विड्थ छोटी होती है, तो मस्टर्ड में है, उसका उल्टा हो जाएगा तो सिलिकोला कहलाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म कैंडी टफ्ट, है ना। तो यहाँ पर हम बातें करते हैं अब आगे फ्लोरल फॉर्मूला की। फ्लोरल फॉर्मूला की बातें करते हैं। तो देखिए, आप पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। तो इस डायग्राम में मैंने सबसे बाहर की ओर आउटर वर्ल्ड बनाया है। आउटर वर्ल्ड मैंने क्या बनाया है, आप जानते हैं कि आउटर वर्ल्ड कैलिक्स कहलाता है। कैलिक्स में हम सेपल्स को स्टडी करते हैं, तो 4 सेपल्स आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम कोरोला को स्टडी करते हैं। कोरोला में हम क्या देखते हैं, पेटल्स देखते हैं। ये पेटल्स है, पेटल्स की नंबर भी कितने हैं, 4 है, और चारों पेटल्स एक सेम अरेंजमेंट में है, वेलवेट कंडीशन। मैंने बताया था पहले कि वेलवेट टाइप का एस्टिमेशन होता है। उसके बाद आप किसको स्टडी करेंगे, एंडोशियम। तो एंडोशियम में आप क्या देख रहे हैं, स्टेमस देख रहे हैं। तो स्टेमस कितने हैं, 2 तो बाहर की ओर है और 4 अंदर की ओर है। बात करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में। तो देखिए, फ्लोरल फॉर्मूला में आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सेपल्स कितने नंबर्स में दिखाए हैं, मैंने कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं दिखाया है, इसके नीचे या इधर मैंने कहीं पर भी ब्रैकेट को फॉर्म नहीं किया है। तो उसका मतलब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ये ई ब्रैकेटेड फ्लावर है। तो ध्यान रखिए, मैंने कहीं पर भी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं बनाया है। आप ऐसा भी कह सकते हैं EBR कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, EBR बोले तो ई ब्रैकेटेड कंडीशन है। अब जब आप सिमेट्री की बातें करते हैं तो किस टाइप की सिमेट्री होगी, इसमें रेडियल सिमेट्री होगी। जो मैंने यहाँ पर आउटलाइन ड्रॉ किया है उसमें रेडियल सिमेट्री है। तो उसका मतलब ऐसे फ्लावर को हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का सिंबल मैंने क्या बताया था, प्लस इन सर्किल। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हो गया। यहाँ पर स्टेमन्स भी है और पिस्टिल भी है। तो उसका मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं बाइसेक्सुअल या हर्मैफ्रोडाइट। ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, ये बाइसेक्सुअल या हर्मैफ्रोडाइट कंडीशन है। सेपल्स के नंबर कितने हैं, तो के से डिनोट कर रहे हैं सेपल्स को। तो 2 + 2 देखिए अलग कंडीशन में है। तो 2 ये बाहर की ओर बड़े हैं, 2 अंदर की ओर, 2 बाहर की ओर है और 2 अंदर की ओर है। तो 2 + 2 अरेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब हम कोरोना की बातें करते हैं तो कोरोना में हम पेटल्स को स्टडी करते हैं। तो सभी पेटल्स एक रेंज में हैं, आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं। तो C कितना है, 4 है। तो पोली पेटलस कंडीशन देखने को मिल जाती है, यानी फ्री है अभी यहाँ पर। जो मैंने यहाँ पर दिखाया डायग्राम में फ्री दिखाया है। तो पोली पेटलस कंडीशन देखने को मिल जाती है, ये भी फ्री है। तो ये भी पोलीसेप्लस कंडीशन है। तो ए दैट मीन्स एंड्रोशियम। स्टेमस कितने हैं नंबर में, मैंने पहले बताया था स्टेमस नंबर में कितने हैं, स्टेमस नंबर में 6 है। बट 6 में जो अरेंजमेंट है स्टेमस का वो कितना है,
वो मैंने बता दी 4+2 एलिमेंट है, तो 4+2 यानी 2+4 भी कह सकते हैं आप। तो टेट्रा डायनेमस कंडीशन आप ऐसा भी दिखा सकते हैं 4+2 यानी 4 अंदर की तरफ बड़े हैं और 2 बाहर की तरफ छोटे हैं। तो मैंने बताया था आपको आउटलाइन ड्रॉ करके। तो ये जो कंडीशन कहलाती है क्या कहलाती है? टेट्रा डायनेमस कंडीशन कहलाती है। इस कंडीशन को हम टेट्रा डायनेमस कंडीशन कहते हैं। तो अब आप देखेंगे गायनोशियम में हम स्टडी करते हैं कार्पल्स को, तो कार्पल्स का नंबर कितने हैं? 2 है और दोनों ही कार्पल्स आपस में फ्यूज है, तो हम ब्रैकेट में इनको टेकन करेंगे। तो ब्रैकेट में मैंने रख दिया है। अब ये जो अंडरलाइन मैंने नीचे किया है, जो मैंने एक लाइन रो की है नीचे की और जी के नीचे, इसका मतलब ये होता है कि ओवरी सुपीरियर है, ओवरी के नीचे से जो बाकी ऑर्गेन्स हैं वो अराइज हुए हैं। तो ओवरी कैसी हो गई है? सुपीरियर हो गई है। तो ये हमारा फ्लोरल फॉर्मूला हो गया है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ये मस्टर्ड का मैंने फ्लोरल फॉर्मूला आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, इसी के नाम से इसको ब्रेसिकेसी फैमिली भी कहते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स है ना, ब्रेसिका ओलिवेसिया कैबेज है ना, कॉलीफ्लावर भी इसी का एग्जांपल है। नॉन खोल, अभी टीजीटी पीजीटी में एक एग्जाम आया था, मतलब एक क्वेश्चन आया था इस तरह, इन तीनों के नाम दिए हुए थे, नॉन खोल भी था। तो ये सब इसी फैमिली के मेंबर हैं। कैबेज, कॉलीफ्लावर, नॉन खोल, रेडिस, टर्निप, मस्टर्ड का मैंने ऊपर दे दिया है, इसका आउटलाइन डायग्राम भी दे दिया है मैंने, इसका फ्लोरल फॉर्मूला भी आपको बता दिया है। लेपिडियम, एरुका सेटाइवा, ये सभी प्लांट्स इस फैमिली के मेंबर हैं। एक मेंबर और हमने यहाँ पर दिखाया है, उसका अलग से हमने फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज किया है, कैंडिड टफ्ट या इसको इबेरिस अमारा भी कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर फ्लावर कैसा था? एक्टिनोमॉर्फिक था, लेकिन यहाँ पर फ्लावर कैसा है? जाइगोमॉर्फिक है। बाकी बातें सेम है। तो फ्लावर क्या है? किसका सिंबल है? जाइगोमॉर्फिक किसे कहते हैं? इसमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिल जाती है। इस फैमिली के इस वाले प्लांट में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिल जाती है। बाकी बातें सेम है। पाइसेक्सुअल हेर्मैफ्रोडाइट है, 2+2 यानी 4 है कौन? सेपल्स। और पेटल्स कितने हैं? 4 नंबर्स में है ना। और स्टेमन्स कितने हैं? वही सेम 6 है। 2+4 का अरेंजमेंट है, 4 अंदर की ओर बड़े, 2 बाहर की ओर छोटे, और कार्पस 2 है और फ्यूज है, और ओवरी कैसी है? सुपीरियर है। तो ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है। तो आपको ये डायग्राम माइंड में रखना है और इसके फ्लोरल फॉर्मूला दोनों आपकी माइंड में रहने चाहिए, है ना। तो ये मैंने एक इस फैमिली क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी, इसको मस्टर्ड फैमिली भी कह सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैमिली है, तो आप इसको इनकी टर्म्स को बड़े ध्यान से इनको देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स, अभी भी जिन बच्चों ने हमारा यूट्यूब चैनल बायोनेटा क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।